मुझे लगता है कि दूसरी शादी काफी अच्छी होती है। दूसरी शादी करने वाले लोग दूसरों का ख्याल रखना जानते हैं। उसे नहीं पता था कि जिस महिला से वो शादी करना चाहता था वो साधारण नहीं थी, और जो लड़की वो अपने साथ लाई थी वो और भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। कुछ दिन पहले टॉप सीक्रेट एजेंट लिन शी को एक सिंगल मदर के रूप में भेष बदलने, इस सीईओ के करीब जाने और उसके परिवार के रहस्यों की जांच करने का मिशन मिला था। अकेले होने के कारण उसे एक अनाथालय जाना पड़ा। किसे पता था कि अंदर जाते ही वो एक कर्मचारी को एक बच्चे को परेशान करते हुए देखेगी। तुम बच्चे के लिए चीजें मुश्किल क्यों कर रही हो? वो चोर है, मेरा ब्रेसलेट चोरी हो गया है। आंटी, ब्रेसलेट आपकी जेब में ही है। इसे कैसे पता चला? पता चला कि छोटी बच्ची दूसरों के मन की बात पढ़ सकती है। उसने अभी अभी दूसरे बच्चों से सच्चाई सुनी थी। ब्रेसलेट वाकई कर्मचारी की जेब में मिला। दूसरे पक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं था और वो शर्मिंदगी में भाग गया, और छोटी बच्ची की बहादुरी ने लिन शी का दिल जीत लिया। क्या तुम मेरे साथ घर चलने के लिए तैयार हो? वो पहले से ही इस खूबसूरत दीदी को पसंद करने लगी थी और तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। बहुत बढ़िया, मैंग मैंग को अब एक मम्मी मिल गई है। बस इसी तरह एक टॉप सीक्रेट एजेंट ने एक छोटी बच्ची को गोद ले लिया जो मन की बात पढ़ सकती थी, और साथ में सीईओ के विला में आ गए। क्योंकि ये सीईओ एक पत्नी की तलाश में है, लेकिन शर्तें बहुत अजीब हैं। न केवल उसके पास एक बच्चा होना चाहिए, बल्कि उसे उसके बेटे को भी बुलवाना होगा जिसे ऑटिज्म है। मन पढ़ने वाली छोटी बच्ची ने अंदर जाते ही लड़के की अंतरात्मा की आवाज सुनी, इसलिए उसने उसके साथ खेलने की पहल की, और छोटा लड़का तुरंत उसने दिलचस्पी लेने लगा। छोटी बहन बहुत प्यारी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके गाल खींचूं। छोटा भाई मेरे गाल खींचना चाहता है। छोटी बच्ची न केवल डरी नहीं, बल्कि उसने अपना चेहरा भी आगे कर दिया। ऊपर सीईओ ने भी ये नजारा देखा, लेकिन हालांकि बातचीत हुई, लड़का आखिरकार बोला नहीं। लिन शी को अभी भी बाहर होने का खतरा था। तभी एक चमत्कार हुआ। जो लड़का चुप था वो अचानक दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया, और उसे अपनी मम्मी के रूप में रुकने के लिए कहा। वो बोला, क्या तुम वाकई मुझे अपनी मम्मी बनने देना चाहते हो? बस इसी तरह एक टॉप सीक्रेट एजेंट, एक प्यारी बच्ची जो मन की बात पढ़ सकती है, ऑटिज्म वाला एक हैकर छोटा मालिक, और एक रहस्यमय पहचान वाला सीईओ, इन सब ने मिलकर ये अस्थायी परिवार बनाया। पहली बार परिवार से मिलना काफी रोमांचक था। रिश्तेदारों ने लिन शी के प्रति ठंडा और व्यंग्यात्मक रवैया अपनाया, उसे देहाती और बच्चे के साथ एक बोझ कहा। मिशन के लिए लिन शी अभी के लिए इसे सह सकती थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी मम्मी के बारे में बात मत करो। छोटी बच्ची ने उसके अंदर के गुस्से को सुना और निशाना खुद पर कर लिया। इससे लड़का बेचैन हो गया। वो आगे बढ़ा और रिश्तेदार को लात मार दी। रिश्तेदार इतनी गुस्से में थी कि उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। सौभाग्य से लिन शी फुर्तीली थी और उसने लड़के को अपनी बाहों में सुरक्षित कर लिया। तुम लोगों को डांटने में इतनी माहिर हो, तुम जरूर कीबोर्ड वॉरियर वोकेशनल कॉलेज की एक बेहतरीन ग्रेजुएट होगी। उन्हें चेतावनी देने के लिए लिन शी ने एक चाय का प्याला उठाया और उसे एक हाथ से कुचल दिया। हर कोई दंग रह गया। लड़के ने भी पहली बार एक माँ द्वारा सुरक्षित किए जाने का एहसास महसूस किया। भैया, मम्मी के यहाँ होने से अब कोई हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। सीईओ को अंदर आते देख रिश्तेदारों ने तुरंत शिकायत करना शुरू कर दिया, कहते हुए कि दूसरी शादी वाली महिला को नहीं रखना चाहिए। लेकिन सीईओ ने उसे बचाने का पक्का इरादा कर लिया था। पति के रूप में ये आदमी वाकई लाजवाब है। मम्मी तो बहुत बड़ी फैन गर्ल बन गई है, मैं देख भी नहीं सकती। अंकल और मम्मी की जोड़ी कितनी अच्छी है, अजीब है। इससे छोटी बच्ची को बहुत अजीब लगा। उसने उसे पापा के बजाय अंकल क्यों कहा? उसे नहीं पता था कि इस सीईओ की पहचान भी नकली थी। वो कोई परिवार का वारिस नहीं था, बल्कि एक अंडरकवर लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी था। एक साल पहले उसने पाया कि टीवी पर वारिस बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। इसे छुपा नहीं पाने के कारण उसकी माँ को सच्चाई बतानी पड़ी। वो व्यक्ति वास्तव में उसका जुड़वा भाई था। लेकिन जैसे ही दोनों भाई मिलने वाले थे, भाई की हत्या कर दी गई। हत्यारे को ढूंढने और परिवार के रहस्यों की जांच करने के लिए वो अपने भाई के रूप में अंडरकवर हो गया, और वो चुप रहने वाला छोटा लड़का वास्तव में उसका भतीजा था। जब लिन शी अभी भी फैन गर्ल बनी हुई थी, तभी बूढ़ा आदमी अंदर आया और उसे पहली नजर में पसंद कर लिया, और उसे मौके पर ही अपने पोते की पत्नी के रूप में पहचान लिया। फिर उसने सभी रिश्तेदारों को भगा दिया। उसने उसे उपहार के रूप में एक सोने का हेयरपिन दिया। कीमती सोने के हेयरपिन को देखकर लिन शी को तुरंत एहसास हुआ कि कल्चरल आर्टिफैक्ट्स पुराने घर में छिपे हो सकते हैं। यही उसका मिशन लक्ष्य था। जब वो योजना बना रही थी कि आगे कैसे बढ़ना है, तभी छोटी बच्ची ने उसके मन की बात सुनी। मम्मी खिसकना चाहती है, मुझे देखो। अपनी मम्मी की मदद करने के लिए उसने पेट दर्द का नाटक किया और मम्मी से उसे बाथरूम ले जाने के लिए कहा। लिन शी खिसकने का मौका न मिलने से चिंतित थी, इसलिए उसने जल्दी से बच्ची को उठाया और चली गई, ये नहीं जानती हुई कि लड़का भी उसके पीछे पीछे आया। लिन शी को एक गुप्त कमरे के सामने हाईटेक डोर लॉक नहीं खोलते देख अंधेरे में लड़के ने बस उसकी मदद की। क्या हाईटेक? मुझे इसे आसानी से खोलने के लिए बस इस सिस्टम को हैक करने की जरूरत है। मम्मी दादाजी के गुप्त कमरे में जाना चाहती हैं, हाउ हाउ आपकी मदद करेगा। पता चला कि छोटा लड़का भी एक हैकर है। लिन शी जो जाना चाहती थी, गुप्त कमरे को अचानक खुलते देखा और सोचा कि वो शक्तिशाली हो गई है। उसे अंदर गई ज्यादा समय नहीं हुआ कि वो एक काले कपड़ों वाले आदमी से मिली। उसने सोचा कि वो संगठन द्वारा भेजा गया सुदृढ़ीकरण है, इसलिए उसने जल्दी से कोड दिया। स्वर्ग का राजा धरती के बाघ को ढकता है, पगोडा नदी के दानव को दबाता है। कौन सा पगोडा नदी के दानव को दबाता है? कोड मैच नहीं हुआ, जिससे लिन शी को एहसास हुआ कि वो उनमें से नहीं था। दोनों तुरंत लड़ने लगे। काले कपड़ों वाले आदमी बहुत कुशल थे और जल्द ही उन्होंने लिन शी को पकड़ लिया। कौशल बुरा नहीं है, तुम किस संगठन से हो? मुझे जाने दो, मुझे देखने दो कि तुम वास्तव में कौन हो। ओ नहीं, क्या मेरी पहचान उजागर होने वाली है?